बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर अक्टूबर 2018 के ज़ायचों की सीरीज़ के साथ। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें आपके सवालात, आपके आरा मिल रही हैं, हम उसके लिए बहुत मशकूर हैं। लेकिन हम बार बार आपसे ये अर्ज़ करते हैं कि आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद दरकार है। हमसे हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और बेल बटन भी पुश कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली पहुंचती रहें। अब हम बात करेंगे जेमिनी यानी निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार के बारे में। तो जेमिनी के जो आप समझ लें कि इनका जो ऑरा है वो अल्लाह ने बड़ा ही मजबूत बनाया है। जेमिनी को अमूमन ऐसा होता है कि जेमिनी को नज़र या जादू के असरात आम स्टार्स की निस्बत थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो वो आम स्टार्स की निस्बत ज़्यादा असरअंदाज होता है क्योंकि उसका थ्रस्ट यकीनन ज़्यादा होता है। इस अक्टूबर के महीने के बारे में बात कर लें तो इसमें एक चीज़ जो पैदा हो रही है वो इनका ऑरा वीक हो रहा है। ऑरा जब वीक होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी आप समझ लें कि जैसे आपका इनर इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, अगर वो वीक हो जाए तो वो बीमारियां, वो जरासीम जो आपके जिस्म के अंदर पहले से मौजूद होते हैं वो आपके ऊपर हमलावर हो जाते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर में अगर हम देख लें तो अक्टूबर में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ बन सकती हैं। गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ जो हैं वो मोस्टली इस वक्त उनकी पेस नेगेटिव की तरफ है। यानी सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका बॉडी ऑरा वीक होना है। अगर यानी इस कंप्यूटर की अगर हम फायरवॉल बंद कर दें तो कहीं से भी कोई भी वायरल अटैक हो सकता है। यानी इसका अगर प्रॉपर वायरस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इसलिए सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि जेमिनी अपना ऑरा को कंट्रोल करें, अपने ऑरा को जो है वो इंटैक्ट रखें। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो ऑरा को इंटैक्ट करने के लिए सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली 7 दिन सिर्फ एक मरतबा रोज़ाना सुन लें। 24 घंटे में सिर्फ एक मरतबा रोज़ाना सुन लें। आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद करके सूरत ऊंची आवाज़ में लगा दें ताकि आपके होराइज़न में उसकी आवाज़ की लहरें गूंजें। यानी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो आपके माहौल में आएंगी तो नेगेटिव वाइब्स को कंट्रोल करेंगी। जैसे अंधेरे का इलाज रोशनी से हुआ करता है। सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे वाली alrahman.com से डाउनलोड कर लें या अपने मोबाइल के ऊपर आईफोन में या एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे दी अल्टीमेट रेमेडी लिखिए, आपको सूरत आपके मोबाइल पे आ जाएगी। उसको सिर्फ एक टाइम रोज़ सुन लें ताकि आप नेगेटिव इम्पैक्ट से मुकम्मल तौर पे महफूज रहें। अब हम बात कर लेते हैं इनकी शख्सियत में। तो खुद एतमादी की कमी हो सकती है, वो भी ऑरा वीक होने की वजह से हुआ करती है। लेकिन इसके अलावा रूहानियत के जो लोग हैं, रूहानी मामलात में बहुत ज़्यादा तरक्की के इम्कान हैं। रूहानी तरक्की के जब हम इम्कान की बात करते हैं तो किसी रूहानी मुर्शद, किसी रूहानी मुरब्बी या किसी गाइड के मिलने के चांसेस भी होते हैं, या उस गाइड में अगर गाइड की रोशनी में आप पहले से ही हैं, गाइड की उस मुरब्बी या मुर्शद की गाइडेंस में आप पहले से हैं तो कोई रास्ता मिलने का या कोई मंजिल मिलने के चांसेस भी हुआ करते हैं। मजहबी मामलात में थोड़ा सा रुझान जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की तरफ भी जा रहा है, यानी एग्रेशन, बहस वगैरह। तो बहस, मुबाहिसा और एग्रेशन से आप जो है अगर उससे हत्तुल वसा बचने की कोशिश करें क्योंकि ये लड़ाई झगड़े की तरफ भी जा सकता है। ये बहस, मुबाहिसा लड़ाई झगड़े की तरफ भी जा सकता है, इसलिए एहतियात करें। एग्रेशन बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ता है तो इंसान जज्बातियत में बाज़-औक़ात बहुत से ऐसे फैसले कर गुजरता है या ऐसे काम कर गुजरता है जिसमें उसको बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट रखें। इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला महीना बड़ा ही बेहतरीन होगा। लेकिन हम बात वही कर रहे हैं, जब हम बात करें तो वैसे तो हम जब इनके रोमांस के बारे में बात करेंगे तो ये बात कर लेंगे, लेकिन एक कंजक्शन चूँकि सबसे पहले मेरे सामने आ गई तो रूहानियत और नेगेटिविटी यानी लस्ट, सेक्स
और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ रुझान भी उतनी ही तेज़ी से जाएगा जितना रूहानियत की तरफ से जाएगा। ये दोनों आमने सामने बड़ी एक ऐसी सिचुएशन में है कि कुछ भी हो सकता है। बात कर लें इनकी मईशत की, फाइनेंसिस की, तो ये महीना आमदनी में इजाफे का महीना है। इंशाल्लाह इसमें जो है वो आमदनी में अच्छा इजाफा मुमकिन है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एहतियात सिर्फ इसमें करनी है कि कर्ज़ा अभी, जैसे मैंने अर्ज़ किया था लास्ट मंथ भी अर्ज़ किया था कि अभी कर्ज़ा लेन देन मत करें। इंश्योरेंस प्लान वगैरह, प्राइस बॉन्ड वगैरह मिलने के चांसेस तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई जंप नहीं। ख़ासतौर पे वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज में हैं उनके लिए तो कोई बहुत अच्छा टाइम अभी नहीं बन रहा, ख़ासतौर पे अक्टूबर में। वो नवंबर के बाद इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो लोग आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिव, ऑटो मतलब आप समझ लें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और इस किस्म के जो सारे जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन टाइम है, लेकिन एग्रीकल्चर, फार्मिंग के लिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मॉडलिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस किस्म के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। जो लोग फ़लसफ़ा, कल्चर स्टडीज़, हिस्ट्री या मिस्टिसिज्म के पढ़ने में, पढ़ाने में या इससे रिलेटेड फील्ड्स में मौजूद हैं, उनके लिए उनकी इल्मी अक़दार में, उनके सियासी, उनके समाजी कद में बहुत इजाफा होने के चांसेस हैं। हाँ, जो लोग सियासी ओहदों पे हैं, इस स्टार के जो लोग सियासी ओहदों पे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है वो शायद उतना कामयाबी ना मिल सके जितनी को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात कर लें इनके फैमिली अफेयर्स एंड रोमांस की, तो ख़ास तौर पे शादी के जो वक़्त का तयन है उसमें बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो शेकी सिचुएशन में है। यानी आप समझ लें कि जो कंजक्शंस बन रही हैं वो ट्रांजिशंस में है। कुछ 2-3 कंजक्शंस इनकी ट्रांजिशंस में है। वो ट्रांजिशनल जो स्टडीज़ होती हैं वो किसी वक्त भी नेगेटिव हो जाया करती हैं और किसी वक्त भी पॉजिटिव हो जाया करती हैं। यानी रास्ता तो वही रहता है, लेकिन उसकी पेस पॉजिटिव या नेगेटिव में बदल जाती है। अगर पॉजिटिव में बदल जाए तो अरूज दे देती है, और अगर नेगेटिव में बदल देती तो वही कंजक्शन, वही चीज़ें जवाल की तरफ ले आती हैं। रोमांस के मामलात में नाकामी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और रोमांस के मामलात में ख़र्चा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा होने की, यानी ख़तीर रकम रोमांटिक अफेयर्स में खर्च होने की चांसेस हैं। किसी को महंगा गिफ्ट भी लेके देना पड़ सकता है, तो इसलिए इससे एहतियात करें, उलझन बन सकती है। दूसरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि नेगेटिव स्लॉट है, तो नेगेटिव स्लॉट में इंसान अखलाकी गिरावट और पस्ती का शिकार भी हो जाया करता है, जो कि बाद में आने वाले वक्त में नुकसानदेह होती है। सेहत के मामलात की बात कर लें तो इस वक्त स्ट्रेस, बेखाबी, चिड़चिड़ापन बहुत बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मतलब उसका मैं प्रॉपर जो मैं उसको कंजक्शन को देख रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि भूलने से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, कोई निस्यान या चीज़ें या इंसोमनिया वगैरह कोई ऐसी चीज़ बन जाए तो वो नुकसान दे सकती है। वो इट कैन लीड टूवर्ड्स दी हाईएस्ट रेटेड डिजीज़, इसलिए उससे एहतियात करें। अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो तो उसका पहले से बहुत इनिशियल स्टेजेस में इलाज करवाएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी पनाह में रखेगा, क्योंकि आपके साथ वैसे ही रूहानियत का और उसका है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। किसी बड़ी बीमारी का चांस तो नहीं है, ना अक्टूबर में ना नवंबर में, लेकिन फिर भी बीमारी के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे जब आप अपनी सालगिरह के करीब हों, ये जो कि ये बनेगी भी, ये जुलाई ये तो गुजर गई हुई है, मतलब ख़ास तौर पे वो टाइम भी था, लेकिन अब जो इसकी कंजक्शन बन रही है तो मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लें। सफ़र की बात कर लें तो रूहानी सफ़र में कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो लोग जो रूहानी सफ़र, कोई हज, उम्रा, ज़ियारात वगैरह करेंगे, उनको इतने ज़्यादा रूहानी बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं कि उनकी ज़िंदगी एक कंप्लीट ट्रैक पे आ जाएगी।
और वो जो कंप्लीट ट्रैक पे उनकी ज़िंदगी आ जाएगी, वो उनके मामलात को बहुत बेहतर करेगी। इमिग्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लें। जो लोग स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए चांसेस निस्बतन कम हैं। जो लोग वैसे सैर करने के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए चांसेस भी को बहुत अच्छे नहीं हैं, और जो लोग बिजनेस टूर के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं। अगर हम स्टडीज़ की बात कर लें तो वो स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी स्टडीज़ कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे फिज़िक्स, जो हाइपरटेंशन फिज़िक्स के लोग हैं, या ख़ास तौर पे जो है इंडस्ट्रियल केमिकल के, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मेडिसिन और सर्जरी के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो फार्मेसी के लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस वक्त मीडिया में, ख़ासतौर पे मीडिया मार्केटिंग में हैं, या वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं, या वो लोग जो मीडिया कैंपेन्स वगैरह को रन करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। जो लोग जूडिकल्चर में यानी लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बेहतर टाइम है। और ओवरऑल ये जो है वो जेमिनी काफ़ी चीज़ों के लिए बेहतर है, उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो नाज़रीन, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म की बात आप पूछना चाहते हो, हमारे चैनल का नाम और नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें अपनी आरा से भी आगाह करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।